हाय, इस पार्ट में एक बहुत कॉमन सा डाउट स्टूडेंट्स को आता है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ट्रांसवर्स वेव में आपके पास में वेव्स को जब कैटेगरी करते हैं तो ट्रांसवर्स होता है, लॉन्जिट्यूडिनल होता है, फिर मीडियम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक या नॉन मैकेनिकल। इलास्टिक मतलब मैकेनिकल। देखिएगा, आपके पास प्रॉब्लम आता है कुछ इस टाइप से कि ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल। तो ट्रांसवर्स वेव अगर ओनली बोला होता है, ट्रांसवर्स इलास्टिक भी हो सकती हैं, नॉन इलास्टिक या नॉन मैकेनिकल भी हो सकती हैं। तो इलास्टिक वाली वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन इलास्टिक को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवन वैक्यूम में भी चल सकती है नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अपने सभी आंसर्स होंगे उस केस में, तो सभी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर पाएगा। बट ये बोला जाए कि इलास्टिक मैकेनिकल, इलास्टिक ट्रांसवर्स वेव, इलास्टिक ट्रांसवर्स वेव बोल देते तो फिर ये बाहर हो गया। देन अपने पास में, आपके पास में कौन सी वेव आ गई है, जैसे स्ट्रिंग में वेव क्रिएट हुआ, उस सब की बात हम करेंगे। स्ट्रिंग में वेव या किसी वायर में वेव, इनमें अपने पास में मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। और मीडियम भी कौन सा, जिसके अंदर अपने पास सीयरिंग प्रॉपर्टी होती है मीडियम में, मतलब सरफेस के अलोंग फोर्स अप्लाई करें। जैसे एक वायर अपने पास में था, इधर की तरफ कुछ हम डिस्प्लेस करें और मीडियम के पार्टिकल्स वापस रिस्टोर करें, तभी अपने पास इसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगे। इसीलिए इलास्टिक वेव के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, सीयर वेव। और सीयरिंग की प्रॉपर्टी सॉलिड्स में होती है, ये लिक्विड्स की सरफेस पे कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। गैसेज में प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन सिंपल अपने पास है कि ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव कैन ट्रेवल, ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हमारा सिंगल चॉइस अगर क्वेश्चन है तो हम सॉलिड्स को ही कंसिडर करते हैं। लिक्विड्स में भी लिक्विड की सरफेस अगर मेंशन है तब हम उसको काउंट करते हैं, सिंपल लिक्विड मेंशन है तो हम नहीं लेते। एक और देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बच्चों को आता है कि जैसे वेव में स्पीड, वेव की स्पीड का फॉर्मूला स्ट्रिंग में टी बाई म्यू होता है। कभी कभी वो स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेट कर देते, तो वो किस तरीके से है, ये म्यू अपने पास में होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ, यूनिट लेंथ का मास। फिर आपके पास में अगर वायर मैंने कंसिडर किया कि आर उसका रेडियस है, एल लेंथ है और रो वॉल्यूम डेंसिटी है, देन मास कुछ इस टाइप में, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सो म्यू आपका कन्वर्ट होगा एम बाई एल, दैट्स रो इंटू पाई आर स्क्वायर, और वी अपने पास टी डिवाइडेड बाई रो पाई आर स्क्वायर। ये टी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या होगी, स्ट्रेस हो गई, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो स्ट्रिंग को अगर स्ट्रेच किया हुआ है देन उसमें क्या होगा, कुछ स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस होगा। तो इसको स्ट्रेस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वांटिटी टी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस अपने पास कितना होता है, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। इन दैट केस वेव की स्पीड का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है स्ट्रिंग के केस में, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम डेंसिटी वी।